हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन रीड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे, जिसमें जीटीएम पढ़ेंगे आप, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, रीड इंग्लिश लेवल, बोथ लेवल, दोनों लेवल के लिए। लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, लैंग्वेज लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आप पढ़ेंगे अपन जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देखिए, अपन इसके बारे में थोड़ा सा अपन स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपन स्टार्ट नहीं किया था शायद, इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, पहले तो ये देखिए आप। तो इसमें सबसे पहले लिखिए आप, ये 18th सेंचुरी का माना जाता है। इसमें पॉइंट लगा के लिखिए, ये माना जाता है आपका 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का माना जाता है। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कब से यूज किया जा रहा है? 18वीं शताब्दी से इसको पढ़ा जा रहा है। पहली लाइन होगी, कौन सी शताब्दी का माना जाता है? 18वीं शताब्दी का। और देखिए, इसमें सबसे पहले ग्रामेटिकल यूज किया जाता है, जो नियम से उदाहरण की ओर किया जाता है। इसको लिखेंगे अपन बाद में, पहले लिखिए अपन कर रहे हैं। इसमें देखो जर्मन स्कॉलर कौन कौन से थे। पहले तो ये लिखे, चीफ एक्सपोनेंट, चीफ एक्सपोनेंट, सिक्स एक्सपोनेंट्स, यानी मुख्य पात्र कौन कौन से, मुख्य राइटर कौन कौन से थे? एक था जॉन सीडी स्टकर, जॉन सीडी जॉन स्टिकर। सेकंड देखिए, एक था प्रोटेज ओल्डमैन, दूसरा था इसमें प्रोटेज ओलेंडोर्फ और एक था इसमें जोनम मेडिकल, जॉन मेडिंगर। इसमें ये राइटर थे। इसमें देखिए, इस मेथड को अपन क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसे, क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसे। और इसे अपन प्यूरिशियन मेथड भी कहते हैं, परेशियन मेथड भी कहते हैं, परेशियन मेथड भी कहते हैं इसे। परेशियन मेथड भी कहते हैं। और देखिए, इसमें क्या बनता है? इसे हॉर्स एंड बग्गी मेथड भी कहते हैं, हॉर्स एंड बग्गी मेथड भी कहते हैं इसे। हॉर्स एंड बग्गी मेथड भी इसे कहते हैं। यानी परेशियन मेथड, क्लासिकल मेथड, हॉर्स एंड बग्गी मेथड, ओल्ड मेथड भी कहते हैं इसे, ओल्ड मेथड। देखिए, इसमें मदर टंग को इसमें यूज किया जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। ये देखो, इंडिया में कहां से आया था? इंडिया में फ्रॉम ब्रिटेन से आया था। तो ये लिख लेना आप, कैम इन इंडिया कहां से आया था? विद द ब्रिटिश से आया था बात में। ये आपका हो गया। इसके बाद में देखिए, अपन इसमें कर लिया था 18th सेंचुरी का माना जाता है। इसको ट्रेडिशनल, जीटीएम को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल, पारंपरिक, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर मेथड भी से कहते हैं, ग्रामर मेथड भी कहते हैं। और देखिए, इस मेथड को, ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड को, इसका ओरिजिनेटेड कौन था?
देखो इसको थोड़ा सा देख लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिशनल, देखो यहाँ पे बात चल रही थी अपनी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के जो संपादक था वो कौन था, उसको ओरिजिनेटेड किया था जर्मनी में, वाज ओरिजिनेटेड, यानी इसको संगठन किया था, संगठित किया था, किसने किया था, इसको किया था जर्मनी के एक था, जर्मनी में इन जेव मेडिंगर, इसने इसको संपादन में लिया था। जेवी मेडिगर ने इसको संपादन में लिया था, जेवी मेडिगर। ये आपका हो गया, कोऑर्डिनेटेड था, जर्मनी में किया था इसको। और देखिए इसमें क्या बनता है आपका, इसको एंग्लो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक नाम और देख लीजिए इसे, ग्रामर एंग्लो, क्या कहते हैं, एंग्लो जर्मन ग्रामर, एंग्लो जर्मन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड ही इसे कहते हैं। देखो इसको मैंने कितने नामों से पुकार दिया है, आपको याद रखना है। 18th सेंचुरी का माना जाता है चीफ, इसके मुख्य पात्र कौन थे जिन्होंने इसको समाज में लाने का कार्य किया, जॉन शेरिंग स्टिकर था, जॉन शेरिंग स्टिकर। दूसरे प्लोटेज और ओलेंडो, थर्ड पे था जॉन मेडिकर, जॉन स्टिकर, प्लोटेज, ओलेंडो और जॉन मेडिकर। देखो इसे मेथड ग्रामर क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, पर्शियन मेथड भी कहते हैं, हॉर्स एंड बग्गी मेथड भी कहते हैं। ये भारत में आया था कहाँ से, ब्रिटेन से। और इसे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर मेथड भी कहते हैं। इसका संपादक जर्मनी की किसने किया था, जेविन मेडिगर ने किया था, यानी जॉन मेडिगर ने जर्मनी में किया था इसको एंग्लो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ये अपना इसके बाद में अपन लेते हैं इसकी भूमिका अपन ने, ये इसके बारे में जो मेन पॉइंट थे वो लिख लिए। अब इसके लेते हैं अपन नेक्स्ट, इसके मेन पॉइंट लिखिए। देखिए मेन पॉइंट, इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो आप, मेन पॉइंट या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव, या इसे मेरिट भी कह सकते हो, यानी इसके लाभ, मेरिट ये कह सकते हो किसके, जीटीएम के। क्या हो गया, जीटीएम के। अब देखिए इसमें अपन लेते हैं एक एग्जांपल, यानी एक लाइन लेते हैं। क्या होता है ये, देखो इसमें क्या होता है, एक तो पहली लाइन तो देखिए अपन, इसमें मेमोरी रूल्स दिए जाते हैं, यानी रूलों को याद किए जाते हैं। देखिए इसमें मेमोराइजिंग rules and facts in order to understand and manipulate the morphology and a syntax, the foreign language syntax
syntax of the foreign language, foreign language, हो देखिए इसमें, इसको अपन कहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स मदर टंग, मदर टंग को लेता है, किसके रूप में लेता है, नेटिव मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज के रूप में यूज करता है। इज द मीडियम, ये क्या होता है, मीडियम होता है, इज द मीडियम, इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी स्टूडेंट मदर टंग को नेटिव लैंग्वेज के रूप में लेता है, जो क्या होती है, इनका मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है ना। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रामर इज टॉट डायरेक्टली, यानी ग्रामर को इसमें किस में रूप में सिखाई जाती है, डायरेक्टली रूप में सिखाई जाती है। डायरेक्टली यानी नियम से उदाहरण की ओर सिखाई जाती है। डायरेक्टली में क्या होता है, निगनात्मक हिंदी में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अक्रेंसी इज द एम्फेसाइज, इसमें अक्रेंसी पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर इज एम्पोजिट, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे जोर दिया जाता है। इस पे ग्रामर और वोकैबुलरी पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें रीडिंग और राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीडिंग एंड राइटिंग, देखो रीडिंग और राइटिंग आर कंसिडर, इसमें ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्किल होते हैं। ये क्या होते हैं इसके, इज आर द प्राइमरी स्किल होते हैं, यानी प्राथमिक स्किल कौशल कहलाते हैं। इन द जीटीएम के लिए, इन द जीटीएम यानी रीडिंग और राइटिंग, यानी LSRW होता है ना, LSRW, तो इसमें से आपके लास्ट में उससे और पहला वाला, यानी तीसरा और चौथा, ये क्या कहलाता है, आपके प्राइमरी स्किल कहलाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पे क्या किया जाता है, इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे क्या कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर यानी इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोनाउंसिएशन रिसीव द लिटिल अटेंशन, यानी उच्चारण पर भी कम ध्यान दिया जाता है। प्रोनाउंसिएशंस PRONUNCIATI, सही में प्रोनाउंसिएशन पे इसमें क्या किया जाता है, इस पे कम ध्यान दिया जाता है। रिसीव्स लिटिल, यानी न के बराबर ध्यान दिया जाता है, लिटिल अटेंशन। नेक्स्ट देखिए जी, आप कर लेना। इसमें क्या किया जाता है, मेमोराइजिंग रूल्स ऑन द फैक्ट। एक मिनट देख लीजिए, मेन पॉइंट क्या क्या होता है, मेमोराइजिंग। इसमें देखो याद किया जाता है नियमों को, एंड फैक्ट ऑन ऑर्डर, यानी उनके तत्व होते हैं जो उनको व्यवस्थित रूप से समझा जाता है और मेन पॉइंटों को लिखा जाता है।
इसके रूप में मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स के रूप में ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। यानी एक सिंटैक्स मतलब क्या होता है, सेंटेंस होता है जिसमें जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऐसे यूज करके उसमें लिखा जाता है, तो वो क्या कौन से मेथड में कहलाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। फिर इसके बाद होता है स्टूडेंट्स आर मदर टंग्स इन द नेटिव लैंग्वेज। स्टूडेंट इसमें ज्यादातर यूज क्या कैसे कौन सी भाषा यूज करते हैं, नेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं। ग्रामर इज द टॉट इन इंडिविजुअल। ग्रामर को किसके रूप में सिखाया जाता है, नियम के रूप में सिखाया जाता है, निगरात्मक रूप में सिखाया जाता है। अक्यूरेंसी द इम्प्लीकेशन, यानी शुद्धता पे इसमें जोर दिया जाता है। मेन पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वोकेबुलरी एंड ग्रामर आर द इम्प्लीकेशन, यानी वोकेबुलरी और ग्रामर पे इसमें जोर दिया जाता है। रीडिंग एंड राइटर ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्किल होते हैं इसके। और स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये क्या होता है, इग्नोर, यानी इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी जो सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, उसका उच्चारण होता है, उस पे भी इसमें कम ध्यान दिया, यानी कम ध्यान दिया जाता है। और देखिए अपन नेक्स्ट पॉइंट, और देखिए इसमें कौन से पॉइंट पढ़ते हैं। The first language is the best on the first language. The first language. The first language is the basic. Is the basic for the acquisitions or the acquisitions of the second language of the second language नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ये मेथड होता है, ये ओरिएंटेड बुक होता है। इसको दिस मेथड इज कंप्लीटली बुक ओरिएंटेड होता है, इसके बाद में देखिए अपन यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड। इसकी यूनिट क्या कौन सी कहलाती है, वर्ड कहलाती है, न कि सेंटेंस। एंड नॉट सेंटेंस, यानी सेंटेंस की वो नहीं होती है, क्या कहलाती है, सेंटेंस, वर्ड कहलाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रोसेस होता है जो कौन से कहलाता है, ये नॉन से नॉन टू अननोन चलता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड चलता है। और देखिए इसमें कौन सा मोस्ट बनता है, इसमें ज्यादातर रूल्स एग्जाम्पल की ओर इसे पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ये आपके क्या हो गई, मेरिट, डिमेरिट, ऑब्जेक्टिव, आपके इनमें से आपके पॉइंट मिल जाएंगे। अब पढ़ते हैं इसके बाद में अपन डिमेरिट। देखो अपना वीडियो नहीं चल सकता शायद अब, क्योंकि इतनी ही इसकी कैपेसिटी है मोबाइल की। चलो एक दो लाइन और कर लेते हैं अपन इसमें, इंपॉर्टेंट लाइंस। इसमें क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज को बेस्ट ट्रांसलेशन किया जाता है, ट्रांसलेशंस, इंटरप्रेट्स। फिर कल अपन इसकी क्या कर देंगे, डिमेरिट पढ़ देंगे। इसमें फॉरेन लैंग्वेज को बेस्ट सीखा जाता है, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको बेस्ट सीखने का तरीका हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही होता है। और लैंग्वेज बेस्ट,
बेस्ट। और देखिए इसमें दो तीन और कर लेते हैं अपन, एक दो और कर लेते हैं। द प्रोसेस द लिंग्विस्टिक मटेरियल, द लिंग्विस्टिक मटेरियल presented presented for study is a graded on a grammatical plan। और देखिए इसमें कंप्रिहेंशन क्वेश्चन किए जाते हैं ज्यादातर। कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस वो कौन से होते हैं, अपन जीटीएम के मेथड पर आधारित होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ग्रामर एक्सरसाइज इज सूटेबल एग्जांपल, यानी ग्रामर को सबसे ज्यादा अभ्यास करना यही तरीका माना जाता है। स्टूडेंट आर द फॉरेन लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू मदर टंग, यानी छात्र विदेशी भाषा को इसमें मदर टंग के रूप में सीख सकता है। इसमें लिखिए कंपोजिशन ऑन ए प्रैक्टिकल टॉपिक, एक लिखिए कंपोजिशन ऑन